ड्रॉट प्रॉन रीजन। सबसे बड़ा इन रीजन के अंदर ये इशू होता है कि यहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ही कम मेरे पास क्रॉप चॉइसेस होंगी। अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में मोस्टली जो हमारा प्रोडक्शन आता है वो आता है एरिड और सेमी एरिड रीजन से, और ये ऐसे रीजन है जो हाईली ससेप्टेबल है टुवर्ड्स ड्रॉट। इन रीजन की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, देन फ्यू रीजन्स ऑफ योर छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड रीजन है, देर आर लॉट मैनी मोर, जहां पर क्रॉप ग्रो की जाती है सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड होकर कि भाई मॉइस्चर रिक्वायरमेंट जो है मेरी क्रॉप की वो फुलफिल हो जाए रेनफॉल से। नाउ दे फार्मर आर मोस्टली पुअर और इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है क्योंकि इनकम रिसोर्स कम है, क्रॉप की चॉइसेस कम है। अब जब इतने ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं तो इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने को, इनकम रिसोर्स को इंक्रीज करने को। नाउ वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन दैट। हमारे साइंटिस्ट बहुत इस पर काम कर रहे हैं कि हम कैसे नई नई क्रॉप्स को यहाँ पर ढूंढ निकालें जो इस तरीके से लो मॉइस्चर के अंदर ग्रो कर सकती हैं ताकि हमारे फार्मर को एक सस्टेनेबिलिटी मिले और उनका डेवलपमेंट हो। सो रिसेंटली अभी हमारे फार्मर्स ने एक स्पाइनलेस कैक्टस का कल्टीवेशन शुरू किया है जो ड्रॉट प्रॉन रीजन के लिए बहुत ही बढ़िया सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। अगर देखा जाए तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में स्पेसिफिकली द फार्मर्स ऑफ मध्य प्रदेश, दे आर वर्किंग अलॉन्ग विद द FAO एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर, उसके साथ और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलकर के एक ग्रीन एग मतलब ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया है। और मध्य प्रदेश के कुछ फार्मर, स्पेसिफिकली सीहोर डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं एंड दे आर कल्टीवेटिंग स्पाइनलेस कैक्टस। अब ये स्पाइनलेस कैक्टस क्या है और इस पर्टिकुलर कल्टीवेशन का एम क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो हमारा एरिड और सेमी एरिड रीजन है, इनमें ड्राई पीरियड के टाइम लाइक ओनली इन द मॉनसून बारिश रिसीव होती है यहाँ पे, और वो भी बहुत कम, लाइक अराउंड लेस देन 750 mm। इतनी कम बारिश होने की वजह से सिर्फ लिमिटेड मॉइस्चर रहता है, तालाब, झरने, जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है सब सूख जाती है। अब लाइव स्टॉक भी ये फार्मर्स यहाँ पर रखते हैं तो उनके लिए फूड एंड फीड का अरेंजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्पाइनलेस कैक्टस है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और हमारे एरिड और सेमी एरिड रीजन के लिए एक वरदान है, क्योंकि जो हमारा ड्राई पीरियड है, बेसिकली जो हमारा ड्राई पीरियड है उसमें ये फीड प्रोवाइड कराएगा हमारे एनिमल्स को। अब बात करते हैं स्पाइनलेस कैक्टस की। स्पाइनलेस कैक्टस बेसिकली एक स्पीसीज है जिसका जीनस है ऑप्टूनिया। मोस्टली कैक्टस हमारे ऑप्टूनिया ही हैं, तो ऑप्टूनिया की ये स्पीसीज है जिसके ऊपर नेचुरली कोई स्पाइंस नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत माइन्यूट होते हैं, दैट दे आर कंप्लीटली हार्मलेस एंड सेफ टू हैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कैक्टस है दे कैन बी यूज्ड एज अ फूडर, ग्रीन फूडर के रूप में इसको हम ला सकते हैं फॉर द एनिमल, क्योंकि जो ड्राई पीरियड है इन एरिड और सेमी एरिड रीजन में यहाँ पर फूडर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है लाइव स्टॉक के लिए। अब इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से फार्मर की इनकम सिक्योरिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ड्राई पीरियड में बेसिकली इनके लिए फूडर प्रोवाइड करने के लिए ये स्पाइनलेस कैक्टस बेस्ट है, और इसको फूडर में कन्वर्ट करके फार्मर यहाँ सेल भी कर सकते हैं। सो एक तो ग्रीन फूडर हो गया एनिमल्स के लिए, दूसरा ये जो स्पाइनलेस कैक्टस है आफ्टर 3 to 4 ईयर दे बियर फ्रूट, इन पे फ्रूट भी लगता है और उस फ्रूट को सेल करके फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम पा सकते हैं। फ्रूट हो गया, और इसके और भी यूजेस है, ये बायोगैस प्रोडक्शन में काम आ सकता है, ये सॉइल को रिहेबिलिटेट करता है। जो स्पाइनलेस कैक्टस है इसको अगर
अगर हम डिग्रेडेड सॉइल में लगा दें, लाइक सलाइन सॉइल हो गई, या फिर मेरी कंप्लीटली नॉन फर्टाइल बैरन लैंड है जहाँ पर कुछ ग्रो ही नहीं हो सकता, जो अपनी फर्टिलिटी पूरे तरीके से ख़त्म कर चुकी है, अगर हम इस क्रॉप को वहाँ पर ग्रो करें, स्पाइनलेस कैक्टस को, तो ये मेरी सॉइल को नेचुरली रिहैबिलेट करता है। एक ग्रीन कवर मेरे डिग्रेडेड लैंड पर, जो बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी है, अगर वहाँ पर ग्रो करते हैं तो ये सॉइल रिहैबिलेशन का भी बहुत अच्छा काम करता है। सो दिस हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट। सबसे पहले इसके ग्रो करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक लो वाटर रिक्वायरमेंट है। ये अपनी स्टेम के अंदर वाटर स्टोर के रखता है ड्यूरिंग फॉर द ड्राई पीरियड, एंड अलॉन्ग विद दैट इट हेल्प योर डिग्रेडेड एंड पुअर सॉइल, जो मेरी कंप्लीटली बैरन लैंड है उसको ये रिहैबिलेट कर सकता है। ड्राई पीरियड में जो एक इशू है मेरे एनिमल्स के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, कि फूडर नहीं मिल पाता है, तो फूडर अवेलेबिलिटी कराता है। मल्टीपल यूज़ है, इसको हम एज अ फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके फाइबर को हम बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर काम ला सकते हैं। इसके जो फ्रूट्स हैं, देखिए इस पे जो ये फ्रूट्स लगते हैं, दे कैन बी सेल इन द मार्केट विद अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। साथ के साथ ये आपका रिहैबिलेशन हो गया लैंड का, उसके बाद इसको बायोगैस प्रोडक्शन में काम ला सकते हैं हम। ये रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, लाइक सॉइल को अपलिफ्ट करेगा, सॉइल की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको रिहैबिलेट करेगा। साथ के साथ ये वाटर को कंजर्व करके रखता है अपनी रूट्स में और स्टेम में, जिसको हम ड्राई पीरियड में हमारी जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है उसको एनहेंस करने में यूज़ कर सकते हैं। ये रेजिलियंस इम्प्रूव करता है, बैरन लैंड को रिस्टोर करता है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर कोई रीजन हमारा एरिड और सेमी एरिड रीजन में फॉल करता है, जो कम्प्लीटली डिग्रेड हो चुका है, जहाँ से फार्मर को कोई इनकम रिसोर्स नहीं मिल रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे वहाँ डाइवर्सिफाई करें अपने रिसोर्सेज को, तो स्पाइनलेस कैक्टस एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उन फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट देता है और इसके साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। लाइक इनकम रिटर्न बहुत सारे हैं इसमें। आपको इनपुट कुछ नहीं डालना है, इनपुट बहुत कम डालना है, जस्ट यू हैव टू प्रोक्योर द वेराइटी ऑफ दिस स्पाइनलेस सीड, और आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा यहाँ से मिल जाएगा, जिसे सेल करके आप काफ़ी अच्छी इनकम कमा सकते हैं, फार्मर काफ़ी ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। तो ये एक स्टेप है हमारे फार्मर्स का, जो एरिड और सेमी एरिड रीजन में है, उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने के लिए और उनके इनकम रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए। और जो बैरन लैंड है जहां पर कुछ भी नहीं ग्रो है, वहां पर हम ग्रीन कवर भी इससे इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।